आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। हैदराबाद नुमाइश मनसूख नहीं, 10 जनवरी तक मुलतवी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का ताजा नोटिस। रवां बरस नुमाइश बंद करने का कल किया था ऐलान। ई गवर्नेंस पर हैदराबाद में 24वें नेशनल कॉन्फ्रेंस। मरकजी ममलिकती वजीर जितेंद्र सिंह ने किया इफ्तिताह। केटीआर ने भी की शिरकत। उत्तर प्रदेश में किसी भी सियासी जमात ने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए नहीं किया काम। असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का सियासी जमातों पर लगाया इल्जाम। हैदराबाद में सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की 3 रोजा मीटिंग। केरल सीएम समेत पार्टी के मरकजी लीडरों ने की शिरकत। टीआरएस एमएलए के बेटे को पार्टी ने किया मअतल। वनमा राघो पर पुलिस ने दर्ज किए मजीद मामले। हैदराबाद की 81वीं कुल हिंद सनती नुमाइश को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने के फैसले पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने वजाहत पेश की है। उन्होंने ताजा नोटिस जारी की। उन्होंने कहा कि नुमाइश को मनसूख नहीं किया गया बल्कि 10 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि एक दिन पहले नुमाइश को फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत दी गई थी ताकि बढ़ते हुए ओमिक्रॉन वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा सके। वाज़ेह है कि इस साल नुमाइश 1 जनवरी को शुरू हुई थी, लेकिन अगले ही दिन मकामी पुलिस ने नुमाइशी सोसाइटी को नोटिस भेजकर 10 जनवरी तक इसे मुलतवी करने की हिदायत की थी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की ताजा नोटिस के बाद नुमाइश सोसाइटी ने रवां साल नुमाइश को मनसूख करने का ऐलान किया। आज फिर ताजा नोटिस देकर कहा कि नुमाइश 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। तेलंगाना में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 54,534 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 1,913 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 1,214 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इस तरह जिला रंगारेड्डी में 212, मेडचल मलकाजगिरी में 161 नए केस दर्ज हुए। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद में 24वें ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मरकजी वजीर ममलिकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव ने शिरकत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत वन नेशन वन पोर्टल की जानिब आगे बढ़ रही है। के तारक रामाराव ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना में ITIR को मंजूरी देने की अपील की। उन्होंने रियासत के लिए स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर देने की भी अपील की। मरकजी ममलिकती वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुल्क के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का हैदराबाद में इफ्तिताह किया। CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस में रॉक म्यूजियम का जुमेरात को इफ्तिताह किया गया। इस म्यूजियम में मुख्तलिफ साइज और अकसाम की 46 रॉक रखे गए हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लाए गए हैं। म्यूजियम में जमीन से 175 किलोमीटर अंदर से निकाले गए चट्टान के टुकड़े भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इस पार्क के कयाम का मकसद आवाम को चट्टानों से मुताल्लिक जानकारी देना है। सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की 3 रोजा मीटिंग हैदराबाद के सौंदर्य विज्ञान केंद्र में आज से शुरू हुई। इजलास में केरल के वज़ीर आला P. विजयन, सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, त्रिपुरा के साबिक सीएम मानिक सरकार, पोलिट ब्यूरो मेंबर्स बृंदा करात और दीगर अहम लीडरों ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी, माशी और समाजी सूरत हाल, महंगाई, फरका परस्ती पर तबादला ख्याल किया जाएगा और बीजेपी की ताकत को रोकने के लिए इलाकाई पार्टियों से इत्तेहाद या तीसरे फ्रंट पर भी गौर किया जा सकता है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 43 साला शख्स अब्दुल हादी की नीदरलैंड में आतिशज़दगी हादसे में मौत हो गई। हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर में रहने वाले अब्दुल हादी 2021 से नीदरलैंड में मुकीम थे। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले बिल्डिंग में आग लगी
इस हादसे में वो जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान 24 घंटों के बाद उनकी मौत हो गई। अब्दुल हादी के वालिद मोहम्मद अहसन और मजलिस बचाव तहरीक के लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने वज़ीर ख़ारजा से डॉक्टर एस जयशंकर से इसकी लाश वतन वापस लाने में मदद करने की अपील की। बंडी संजय की गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना में बीजेपी की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर दिन बीजेपी के नेशनल लीडर्स तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बदउनवानी में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया और बंडी संजय की गिरफ्तारी की मजम्मत की। यार दमदार आदमी, लेकिन वो तो दुमदार निकले। तो इतना डरा हुआ है कि हमारे अध्यक्ष को जेल में डाल देता है। ये कायर आदमी करता है, डरा हुआ आदमी करता है। क्या समझते हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चला दोगे और हम दब के चुप बैठ जाएंगे? केसीआर, हम बिरयानी नहीं है जो खा जाओ, पेट फाड़ के बाहर निकलेंगे। और जब तक तेरी सरकार गिरा के धूल में नहीं मिला देते, अब हम चैन की सांस नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी और टीआरएस को एक सिक्के के दो रुख करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस मिलकर तेलंगाना की आवाम को धोखा दे रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी लीडर्स आए दिन केसीआर को बदनवान लीडर करार दे रहे हैं। बीजेपी के पास अगर दम है तो केसीआर के खिलाफ जांच करें, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंटों का मैच फिक्स है, टीआरएस बीजेपी का मैच फिक्स है, अलावा नहीं होता। क्योंकि ये ऐसे ड्रामा करने में कोई नया सिखाने की जरूरत नहीं है बंडी संजय को। ये तो बहुत बड़ा ड्रामा आर्टिस्ट है। जितना पीएम ड्रामा कर सकते हैं, इतना ये भी ड्रामा कर सकते हैं। इसलिए कल का अरेस्ट है, रिलीज पूरा ड्रामा है। ये पूरा बात करीमनगर का जनता जानता है, मगर तेलंगाना जनता भी जानना है, देश की जनता भी जानना चाहिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपने बार बार सरकार से ये पूछते हैं कालेश्वरम एटीएम फॉर केसीआर, क्या आपने दे दिया ये एटीएम? अगर एटीएम कालेश्वरम के लिए केसीआर इतना पैसा ड्रा कर रहा तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आपने जबान से बहुत बार बोल रहे केसीआर एक चोर है, केसीआर करप्ट है, बोल रहे तक वही रुक जा रहे। इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुआ। हम ये बीजेपी लीडरशिप से नड्डा से लेके गली लीडर तक ये डिमांड करते हैं, अगर सही भी केसीआर गलत किया, करप्ट है, तो आप बोले तक रुको मत, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करो और आपका ड्रामा बंद करो। आपको 2018 इलेक्शन में 105 सीट पर डिपॉजिट नहीं आए। आज आप दोनों मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने का जो ड्रामा चलाने वाला है, ये जनता जानते हैं, जनता को हम बताएंगे। और इन लोग केंद्र सरकार में है, चाहे ईडी विजिलेंस इंक्वायरी करो ना, वो निकालेंगे ना, जांच साफ तो नहीं करेंगे। अब तो ईडी इंक्वायरी डालो, विजिलेंस राइड करो, एनफोर्समेंट राइड करो भाई। जब मालूम होता है ना, आप तो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं और काम नहीं करते। टीआरएस रुकन असेंबली के बेटे की शर्मनाक हरकत की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने कसूरवार टीआरएस रुकन असेंबली के बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में यह पहला वाकया नहीं है, साबिक में इस तरह के कई वाकयात रूनुमा हुए हैं। टीआरएस लीडर्स अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए कहीं अराजियात पर कब्जे कर रहे हैं तो कहीं बेकसूर अवाम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रामचंद्र राव ने कुत्तेगुड़म में पेश आया इज्तिमाई खुदसूजी के वाकये के लिए टीआरएस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। तेलंगाना में आए दिन हर दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जो ये घटना घटी है, ये पहली घटना नहीं है। तेलंगाना के कई जो टीआरएस के एमएलए हैं, वो या उनके रिश्तेदार हों, आज अपने खुद की जो काम है, उनके जो खुद के जो अवसर हैं, इसके लिए वो लोगों को पुलिस का भय, सरकार का भय और जो सरकारी मिस्ट्री को मिसयूज कर कर लोगों को धमकाया जाता है, उन्हें डराया जाता है, चाहे वो लैंड केस हो या किसी भी चीज़ में हो। तो मैं समझता हूँ कि जो आज जो खुदकुशी हुई है तेलंगाना में किसी व्यापारिक कारण, इसका पूरा जिम्मेदारी जो है राज्य की सरकार लेनी चाहिए और ऐसी घटनाएं न घटे, इसके ऊपर भी टीआरएस की सरकार इस पर नज़र डालना चाहिए
और उनके जो एमएलएस हैं, उनके एमपीस हैं, उनको एक डायरेक्शन दिया जाना चाहिए कि वो अपने पद का दुरुपयोग न करें। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने कोत्तागुडम एमएलए के बेटे की गुंडागर्दी की मजम्मत की। उन्होंने रुकन असेंबली वनामा वेंकटेश्वर राव को बरतरफ करने की मांग की। वीएच का कहना है कि एमएलए की बरतरफी से ही पता चलेगा कि केसीआर हुकूमत खवातीन के तहफ्फुज के लिए संजीदगी का मुजाहरा करेगी। खाली नाम का एमएलए चलाने वाला रघु है। अब तक कितने की लोगों को हत्या करा, मर्डर करा, सेटलमेंट करता। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, उसको तो कैसा भी पनिशमेंट मिलता पुलिस की तरफ से, उसको फर्स्ट मुद्दा ही रखना था। फर्स्ट कल्प्रिट का उसका नाम एफआईआर में लिखना था, मगर सेकंड लिखे। रामकृष्ण मरने से पहले सब बताया। इससे पता लग रहा कि उन्हें कितना क्राइम करा। तो अगर केसीआर को महिलाओं के ऊपर अगर कोई भी रेस्पेक्ट है तो इमीडिएट वनमा वेंकटेश्वर को पार्टी में से निकाल देना, उसका एमएलए खत्म करना। जब भी ये राघवेंद्र का दादागिरी, सेटलमेंट और महिलाओं को नीचे बताने का काम, महिलाओं को इंसल्ट करने, सब खत्म होता। क्यों तो हर चीज में तुम नंबर 1 बोल रहे, इसमें भी नंबर 1 आओ। उत्तर प्रदेश में किसी भी सियासी जमात ने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं किया। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते रहे। तो ये तब्दीली अब आनी चाहिए और इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास ये रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर ले कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवादी है। ये डेटा इन तमाम बातों, इन सवालों का जवाब देगा। एक रिपोर्ट है, हम तो ये चाहेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसको पढ़े, हर पॉलिसी मेकर इसको पढ़े, उत्तर प्रदेश के वोटर्स पढ़ें और वो फैसला कर लें कि क्या वाकई मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, क्या वाकई मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हुआ है। नहीं हुआ है अपलिफ्टमेंट, ना अपीजमेंट हुआ है। और मदरसा एजुकेशन के बारे में आपसे कह दूं कि पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया था, मुख्तार अब्बास नकवी ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, उसमें ना स्टेट गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, ना योगी सरकार उनको उनका शेयर दे रही है, 40-60 का जो शेयर है। माने पूरे मुल्क में 5 लाख से ज्यादा मदरसा टीचर्स को 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है और झूठ पे झूठ बोलती है मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास विश्वास। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुख्तार नकवी साहब वादा करे कि मैं रिलीज करूंगा पैसों को, जो 2 साल की तनख्वाह के पैसे नहीं दिए, अब तक नहीं दिए गए। तो तेलंगाना के वजीर टेक्सटाइल के तारक रामाराव ने हैंडलूम साड़ियों को आंगनवाड़ी स्टाफ में तकसीम किया। इस मौके पर रियासती वजीर बहबूद खवातीन व अतफाल सत्यवती राठौर भी मौजूद थीं। केटीआर ने पोचमपल्ली हैंडलूम साड़ियां खरीदकर आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को देने पर सत्यवती राठौर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि इससे दस्तकारों और आंगनवाड़ी वर्कर्स का फायदा होगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का। इस न्यूज हेड